Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is two stories about flying. This is your third chapter बच्चों. तो first part हमने already complete कर लिया था, his first flight, right? आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों? The black aeroplane. Yesterday we have completed the chapter. Today we are going to discuss the question answers of this chapter, the black aeroplane. हमने देखा था बच्चों कि चैप्टर में कि किस तरह से पायलट एक जो है स्टॉर्म में किस तरह से जो है ही फ्लू हिज एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द क्लाउड्स, और एक रिस्क लिया था उन्होंने स्टॉर्म में, और किस तरह से सारे जितने उनके इंस्ट्रूमेंट थे क्या वो वर्क कर रहे थे बच्चों? ऑब्वियसली नहीं कर रहे थे, क्योंकि पानी की वजह से, क्योंकि हमें पता है बच्चों बादल किसके होते हैं? क्लाउड्स के, वाटर वेपर्स होते हैं, राइट? तो जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, चाहे कंपास था चाहे रेडियो थे, सारी चीजें क्या हो गई थी? दे वर नॉट वर्किंग, क्लियर, डेड हो गई थी। तो यही हम आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हाउ ही केम आउट ऑफ दैट स्टॉर्म, किस तरह से उस स्टॉर्म से वो बाहर आए थे, किसने उनकी हेल्प करी थी। ब्लैक एरोप्लेन, यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था कि इसीलिए उसका नाम पड़ा था ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि इतनी क्रिटिकल जो है सिचुएशन थी एट दैट टाइम। एक ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प करा था जिसके विंग्स में कोई जो है लाइट नहीं थी, देयर वाज नो लाइट इन द विंग्स, क्लियर। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि अगर कोई ऐसी क्रिटिकल जो है डेंजर में हम फंस जाते हैं तो हमें किसको याद करते हो बच्चों? ऑब्वियसली गॉड को करते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई हमारी हेल्प कर दे और हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। सेम जो है किसके साथ होता है? पायलट के साथ होता है कि किस तरह से वो अपना जो है एक रिस्क लेते हैं। क्यों रिस्क लेते हैं? क्योंकि ही वांटेड टू हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद द फैमिली। अपनी फैमिली के साथ वो एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, दैट्स व्हाई उसने क्या लिया? ही टुक द रिस्क and flew his aeroplane straight into the storm, क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टॉर्म में, और किस तरह से यहाँ पे किसका है? पायलट का एरोप्लेन है, एंड क्लियर। तो एट द एंड हमने देखा था हाउ ही केम आउट, और जैसे ही उसने कंट्रोल रूम में एक वुमेन से पूछा था अबाउट द अनदर एरोप्लेन इन द वर फ्लाइंग इन द स्काई टुनाइट, तो उन्होंने कहा कि इतने जो है स्टॉर्म में कोई वहां पे देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट योर एरोप्लेन, कि तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा वहां पे कोई एरोप्लेन नहीं था। और जिस तरह से वो बोलते हैं कि आई कुड सी ऑन द रेडार देयर वाज ओनली वन एरोप्लेन, क्लियर। तो अब ही वाज शॉक कि किसने मेरी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में विदाउट अ कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल। हमने तीन चीजें देखी थी बच्चों, कि उसका कंपास खराब हो गया था जो डायरेक्शन बताता उसे, क्योंकि स्काई में राइट किसके हेल्प से डायरेक्शन देखते? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कंपास। तो कंपास खराब हो गया था। रेडियो से जिससे वो कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करते, रेडियो खराब हो गया था। दूसरा थर्ड थिंग क्या थी बच्चों? कि उनके जो फ्यूल टैंक में जो फ्यूल इनफ नहीं था, राइट, इनफ फ्यूल नहीं था। तो तीन जो है उनके सिचुएशन थी कि कोई जो है उनके टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे थे, फ्यूल नहीं था टैंक में, बट स्टिल ही केम आउट विद द हेल्प ऑफ अनदर एरोप्लेन, came out from that situation or from that storm, clear। So this is all about the poem chapter. Let's discuss the summary of this chapter. The story Black Aeroplane is about, जैसे हमने बताया आपको कि ये स्टोरी किसके बारे में? is about a pilot who feels happy and contented to fly over a city that is sleeping at night. He is flying from Paris to London. While taking his flight, he dreams about the long holiday with his family. जैसे अभी मैंने बताया था कि उन्होंने रिस्क भी क्यों लिया था? क्योंकि he wanted to take a good English breakfast with his family. He also fantasizes about the scrumptious breakfast he would have upon landing as soon as he crosses Paris. जैसे हमने बताया था कि पेरिस से कितने किलोमीटर आगे आए थे बच्चों? About 150 kilometers, right?
he gets a look of the dark clouds. उससे पहले क्या था बच्चों, स्काई बिल्कुल क्लियर था, there was no cloud, stars were shining in the sky, but suddenly जैसे ही उन्होंने, as soon as he crosses Paris, he gets a look of the dark clouds that were a sign of the upcoming storm. The right decision would have been to turn back to Paris for the sake of safety. वो पीछे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि 150 किलोमीटर आगे आ गए थे, क्योंकि फ्यूल टैंक में इनफ फ्यूल नहीं था. दैट इज वाई एक इनको क्विक डिसीजन लेना था, क्विक और राइट डिसीजन लेना था इस सिचुएशन. बट ही इज ओवरशैडोड बाय हिज ड्रीम्स. और उनका ड्रीम क्या था बच्चों, कि बिकॉज ही वांटेड अ गुड ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, not wanting to delay them, risk the life of his passengers. अब ऑब्वियसली कोई एरोप्लेन अकेला तो होगा नहीं बच्चों, उसमें पैसेंजर्स भी थे, तो उन्होंने एक रिस्क लिया. तभी कहते हैं कि बच्चों कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है, क्योंकि एक पायलट है, पायलट पे डिपेंड कितने थे, हम जितने भी पैसेंजर्स थे. बट उन्होंने किसको ऊपर रखा, अपने ड्रीम को रखा, बिकॉज ही वांटेड अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट with his family. That is why he took the risk, the life of his passengers, and has stayed into the storm. And he flew his aeroplane straight into the storm. Everything gets dark. जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि सारी चीजें क्या हो गई थी, everything gets dark and he is unable to see outside the aeroplane. All his direction instruments stopped functioning and he lost control of the plane. अब क्योंकि अब क्या होता है बच्चों, आप स्काई में है, नाइट का टाइम है, तो क्या आप देख सकते हैं कौन सा डायरेक्शन में है, आपको पता ही नहीं होगा कि इतना जो है वास्ट हमारा स्काई है. तो क्या आपको पता रहेगा कि वेदर यू आर इन नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, राइट. और जो इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है आपको कंपास, वो भी क्या है, इट वाज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम व्हेन ऑल होप वाज लॉस्ट. और क्यों जो है उनका जो स्टॉप फंक्शनिंग एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन. और उनका जो प्लेन था वो कैसे ट्विस्टिंग कर रहा था, और क्यों कर रहा था, क्योंकि सब चीजें जो है डार्क हो गई, एवरीथिंग वाज डार्क एंड ही कुडंट सी आउटसाइड द एरोप्लेन. ऑल हिज डायरेक्शंस इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप फंक्शनिंग एंड ही लॉस्ट कंट्रोल. और जैसे हमने पढ़ा था बच्चों की ही लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म में खो गए थे. ऑब्वियसली डायरेक्शन नहीं पता था, आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, यू कांट सी आउटसाइड द स्टॉर्म. स्टॉर्म के बाहर या अपने एरोप्लेन के बाहर नहीं देख सकते थे, क्योंकि स्टॉर्म में आप जो है लॉस्ट हो गए थे. द ऑथर वाज पैनिकिंग एज देयर वाज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल. और सेकंड थिंग क्या थी बच्चों, whose pilot was more than willing to rescue them. The author was panicking as there was very less amount of fuel left. सारे इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं कर रहे थे. थर्ड थिंग क्या थी बच्चों, फ्यूल बहुत कम था, लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट. द एनोनिमस पायलट गाइडेड देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्ड एज सून एज दे सॉ लाइट. और किस तरह से उस समय जो है एक आप कह सकते हैं गॉड्स मैसेंजर बन के कौन आया था, ब्लैक एरोप्लेन आया था, और किस तरह से उन्होंने अपने डायरेक्शन दी थी कि फॉलो मी. और फाइनली ही केम आउट ऑफ दैट स्टॉर्म एंड ही सॉ द लाइट्स अपॉन लैंडिंग. और जो पायलट थे वो क्या हो गए, डिसअपियर्ड हो गया. अनदर पायलट विद ब्लैक एरोप्लेन. तो यहाँ पे क्या है, हम फोकस बार बार क्यों कह रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन, बिकॉज द टाइटल क्या है आपके चैप्टर का, ब्लैक एरोप्लेन. Landing, he asked the lady of the control room about the other pilot. He is left in shock when he says his was the only airplane in the sky. जब उस लेडी ने she told him about that pilot कि वहां पे कोई अदर पायलट नहीं था, only yours aeroplane was in the sky tonight. तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक एरोप्लेन. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट विच ब्लैक एरोप्लेन. Another strange black aeroplane who has the pilot who came out of that storm.
अब बच्चों एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो अभी हम वैसी ही तैयारी कर रहे हैं बच्चों, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। तो एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल चॉइस दी रहती है, कोई से भी चैप्टर का आपको एक पैसेज दिया रहता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। The moon was coming up in the is the first paragraph है, how was the weather when the pilot started flying his aeroplane। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जब उन्होंने एरोप्लेन को स्टार्ट करा था या अपनी जो जर्नी स्टार्ट करती बिगिन करी थी, एट दैट टाइम स्काई कैसा था, क्लियर था, स्टार्स वर शाइनिंग कर रहे थे, देयर वाज नो क्लाउड इन द स्काई। When the pilot started flying his aeroplane, it was a clear weather। ऐसा तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन से लिखना है from the right, and then it was a clear weather as the moon was up in the east। और ये भी लिख सकते हैं किसके पीछे थे, behind him, behind the narrator, stars were shining, stars क्या कर रहे थे, shine कर रहे थे, and there was not any cloud in the sky, कोई क्लाउड नहीं था स्काई में, इट मीन्स वेदर वॉज क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मून वॉज कमिंग अप इन द स्काई बिहाइंड हिम एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। क्लियर। तो यहाँ से आपको जो है आंसर लिखना है, एवरीथिंग जो भी आंसर है किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आंसर्स कहाँ है, विद इन द एक्सट्रैक्ट। क्लियर। Why was the pilot flying his old Dakota aeroplane over France back to England? The pilot was flying his old Dakota plane over France back to England because he wanted to enjoy his holiday and morning breakfast with his family। क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करना चाहते थे और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ उन्हें करना था। Find out the words similar in the meaning to hoping with pleasure। तो क्या होगा बच्चों, looking forward to। क्लियर। looking forward to। stars were shining, ये फर्स्ट का हो गया बच्चों। I was happy to be alone high up in the sky, I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England, I was dreaming of my holiday and looking forward to। this is the line, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको। it means hoping with pleasure। Clear? So this is the answer of this question। Clear? Morning breakfast with his family, क्या आंसर है बच्चों, सेकंड का आपका। नेक्स्ट है बच्चों, चूज फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स लैंड आउटसाइड टाउन्स और सिटीज। तो यहाँ पे क्या है, द वर्ड इज कंट्री साइड। दिस इज द वर्ड। यहाँ पे आपको एक वर्ड ढूंढना है फ्रॉम द पैसेज which means land outside towns or cities, that is your countryside। क्लियर। तो इस तरह से आंसर्स ढूंढने हैं। अभी हमने देखा जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर हमने मार्क करे हैं इन द पैसेज। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट वाज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस। जब वो 150 किलोमीटर अवे थे पेरिस से, तो उन्होंने क्या देखा, क्या फील करा, या जो है व्हाट हैपेंड। तो पायलट सॉ, तो पायलट ने क्या देखा था बच्चों, द पायलट सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स। storm clouds when he was about 150 kilometers away from Paris। क्या देखा था बच्चों, सिंपल सा आंसर है स्टॉर्म क्लाउड्स। तो देखो यहाँ पे आंसर कहाँ है बच्चों, आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स।
या आप लिख सकते हैं द पायलट सॉ द क्लाउड्स और ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स, या डायरेक्ट लिख सकते हैं द पायलट सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वाज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस. What does the author compare the clouds to? अब यहाँ पे ऑथर ने किससे कंपेयर करा था? फ्रेडरिक ने. They look like black mountain. किससे कंपेयर करा था बच्चों? ब्लैक माउंटेन. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ब्लैक माउंटेन. द ऑथर कंपेयर्स द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन. Compares the clouds to black mountain. Find out the word similar in meaning as sufficient. Sufficient का यहाँ पे एक देखो similar meaning synonym देखना है आपको. Across the sky I knew I could not fly up over them and I didn't have enough. कि फ्यूल नहीं था उनके जो टैंक में. Enough, sufficient. Which word? That is your enough. तो सिमिलर मीनिंग क्या है सफिशिएंट का? एनफ. द वर्ड एलिफेंटाइन इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड. अब ये वर्ड किससे जो है सिमिलर करेगा बच्चों? एलिफेंटाइन. ह्यूज. तो यहाँ पे क्या है? देवर ह्यूज. बहुत ज्यादा जो है लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज करते हैं. तो दिस इज योर आंसर इज योर ह्यूज. क्लियर? तो इस तरह से यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों. व्हाई वाज द पायलट हैप्पी टू फाइंड हिज एरोप्लेन बिहाइंड अनदर एरोप्लेन इन द ब्लैक माउंटेन. क्यों वो खुश हो गया था? क्योंकि एक वो जो है क्रिटिकल सिचुएशन में था, स्टॉर्म में था, और सारे जो है उनके इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर रहे थे? दे वर नॉट वर्किंग एंड जो फ्यूल था वाज नॉट सफिशिएंट. तो ऑब्वियसली किसी दूसरे पायलट को देख के ही वाज वेरी हैप्पी. The pilot was happy to find his aeroplane behind another aeroplane in the black clouds because, अब यहाँ से आपको आंसर लिखना है, because another pilot was helping him come out of the storm. Another aeroplane या strange aeroplane. यहाँ से आपको आंसर लिखना है the pilot was happy to find his aeroplane behind another aeroplane because, यहाँ से तो क्वेश्चन से लिखना है बच्चों, और उसके आगे लिखना है बिकॉज अनदर पायलट वॉज हेल्पिंग हिम. दूसरा पायलट जो है उसको हेल्प कर रहा था हिम कम आउट ऑफ द स्टॉर्म. स्टॉर्म से बाहर आने के लिए. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द पायलट फ्राइटेंड अबाउट. अब किस चीज के लिए वो जो है फ्राइटेंड थे? क्यों थे बच्चों? क्योंकि उनके जो टैंक में सफिशिएंट क्या नहीं था बच्चों? फ्यूल नहीं था. राइट? तो यहाँ पे आंसर है there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. The pilot felt frightened again because the fuel was not sufficient to reach the destination as it was only enough for next 5 or 10 minutes. 5 और 10 मिनट के हिसाब से ही जो है उनका फ्यूल था लास्ट टैंक में. फाइंड द अपोजिट इनसफिशिएंट. अब बच्चों अभी तक हमने क्या देखा था? सिनोनिम्स देखा था, सेम मीनिंग के देखा. अब क्या है बच्चों? एंटोनिम है अपोजिट ऑफ इनसफिशिएंट. इनसफिशिएंट का अपोजिट क्या है? यहाँ पे फाइंड आउट दैट वर्ड. अभी हमने पढ़ा था इनफ. क्लियर? व्हाट डज अ स्टॉर्म मीन? स्टॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? बैड वेदर. Right? Very bad weather with strong winds and rain, thunder, lightning. तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे स्टॉर्म का मीनिंग लिखना है कि बैड वेदर है जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, और कौन ऑब्वियसली रेन होती है, लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है. दैट इज कॉल्ड योर स्टॉर्म.
नेक्स्ट है बच्चों जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आई विल टेक द रिस्क। किसने लिया था रिस्क? ऑब्वियसली पायलट ने लिया था। व्हाट इज द रिस्क? क्या रिस्क था? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? और क्यों उन्होंने लिया था? और ये कई बार हमने डिस्कस भी करा है बच्चों, क्यों उन्होंने रिस्क लिया था? क्योंकि ही वांटेड टू टेक अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। A huge storm was brewing up. The author was keen to reach his home to spend his holiday with his family, so he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. Thus, he took the risk even when the visibility was almost zero. Visibility means कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, everything was black. He couldn't see outside the aeroplane. तो विजिबिलिटी जीरो थी, बट स्टिल फिर भी उसने क्या करा? ही टुक द रिस्क। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। एज द पायलट एंटर्ड द स्टॉर्म। अब पूरा आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से वो ट्विस्टिंग कर रहा था उनका एरोप्लेन, और किस तरह से कंपास काम नहीं कर रहा था, रेडियो से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इवन ही कुडंट सी वेयर वाज ही, कहाँ पर था वो, ट्विस्टिंग जंपिंग कर रहा था, ट्विस्टिंग कर रहा था। He couldn't see anything outside the plane as it was black. When he looked at compass and other instruments, they क्या कर रहे थे? They were not working. They stopped to function. Stopped to function due to storm. It was a terrible and fearsome experience for him. Obviously, ऐसे सिचुएशन में आप आसमान में है, कोई नहीं आपको हेल्प कर सकता है, so obviously it was very terrible. The fuel tank was almost empty and he couldn't fly more than 10 minutes. Then he saw another, और उसी समय उसने क्या देखा? एक miracle होता है कि he saw another black airplane by his side and the pilot of the plane signaled him, और इंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने सिग्नल करा कि फॉलो मी, और किस तरह से उसने अपना हाथ वेव करके बोला था कि फॉलो मी। It was a surprise for the narrator as the other black airplane having no light. आप देख सकते हैं कि सारी चीजें क्या थी वहां पे? At that time everything was black. He was surprised. क्यों surprised था? Because the other black airplane was having no light on its wings. He followed him without any choice and landed safely on the runway. पर उसके पास उस समय कोई चॉइस नहीं था उसको फॉलो करने के लिए, एंड फाइनली ही सेफली ऑन द रीच ऑन द रन। क्लियर? तो ये पूरा एक्सपीरियंस आपको एक्सप्लेन करना है। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? क्योंकि उस समय आसमान में क्या था? उसने रडार में चेक करा था बच्चों कि एक ही एरोप्लेन वॉज इन द स्काई। The woman in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked him about the black aeroplane and she saw no one except the narrator's aeroplane in the sky. During the storm, even the radar showed only the narrator's plane at that night in the sky. क्योंकि रडार में हम चेक कर लेते हैं कि कितने एरोप्लेन आसमान में हैं, right? Next question is, who do you think helped the narrator to reach safely? अब ये आप पे है कि आपको क्या लगता है किसने उसको सेफली वहां पे पहुंचाया? डिस्कस दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट, और आपने जो है ग्रुप में डिस्कस कर सकेंगे। डिस्कस दिस अमंग योरसेल्व्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। It is very difficult to say about the unknown pilot who helped the narrator, but probably it was the narrator himself that helped him to overcome the fear. जब वहां पे कोई नहीं था, रडार में चेक करा कोई नहीं था, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या था? माइंड करेज था, जो हम सोच रहे थे कि ऐसा कोई मिरेकल हो जाए कि हम जो है स्टॉर्म से बाहर आ जाएं, प्रे करने लगे, तो वही हमें एक्सटर्नल फॉर्म में आया, एंड दैट्स द रीजन। और मे बी यही हो सकता है कि अपने आप जो है हिमसेल्फ ही हेल्प टू ओवरकम from the overcome the fear in the storm, and he safely come out from the storm. The storm, as no other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane, क्योंकि कोई भी जो है आप नहीं कह सकते कि कोई आसमान में एक ही एरोप्लेन था, क्योंकि जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, बिगिन करी थी, एट दैट टाइम ही वाज अलोन एट द स्काई, और सेम जो है लास्ट में वुमेन ने रडार में चेक करी थी तो उन्हीं का एरोप्लेन था। बट किसने हेल्प करी?
अब आपको क्या लगता है बच्चों? Maybe it was the narrator himself that helped him to overcome the fear in the storm and safely he came out of that storm. यही रीजन हो सकता है, राइट? कि वो जो माइंड में चल रहा, पहले हमने थीम में बताया था बच्चों आपको कि ये माइंड्स करेज है जो हमें एक्सटर्नल फॉर्म में हमें हेल्प करता है एंड आप जो है जो चाहते हैं वही काम हो जाता है। तो पॉजिटिव अगर वाइब्स होती हैं, अगर पॉजिटिव थिंक करेंगे, अगर हम भगवान को याद करते हैं, ऑब्वियसली अगर ऐसी सिचुएशन होती है हम किसको प्रे करते हैं? भगवान को करते हैं और कहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। तो यहाँ पे क्या मिरेकल हुआ बच्चों कि एक ब्लैक एरोप्लेन था, उसका माइंड करेज था जो एक्सटर्नल फॉर्म में आया। एक्सटर्नल फॉर्म क्या थी? ब्लैक एरोप्लेन हु हेल्ड हिम टू केम आउट फ्रॉम द स्टॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है बच्चों? लियामो फ्लेहर्टी, फ्रैडरिक फोर्सिथ, रोल्ड दाhl, पॉलो कोएल्हो। कौन है बच्चों? लियामो फ्लेहर्टी किसके हैं? हिज फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। सेकेंड पार्ट हम पढ़े थे बच्चों द ब्लैक एरोप्लेन, अभी पढ़े हैं। उसके कौन है ऑथर? फ्रैडरिक फोर्सिथ। इज इट क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, द पायलट्स एरोप्लेन, एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, या नन ऑफ द एबव। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों? द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। वो एरोप्लेन जिसने किसकी हेल्प करी थी? पायलट की करी थी, क्योंकि वही था स्काई में ब्लैक एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। तो इट मींस ए इज द राइट आंसर। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस, इंग्लैंड टू इंडिया, फ्रांस टू इंग्लैंड, या फ्रांस टू इंडिया। तो कहाँ से कहाँ उड़ान हो रही थी बच्चों उसकी? तो कई बार हमने रिपीट करा, फ्रांस टू इंग्लैंड। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। क्लियर? व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू रीच हिज destination, to meet his family, the holiday, या both, second and third? सेकेंड कौन सा है बच्चों? टू मीट हिज फैमिली और हिज हॉलीडे। दोनों सही है बच्चों, बोथ बी सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे? कौन से जो है कंट्रोल स्टेशन पे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था ऑन हिज वे, राइट? जब उन्होंने क्या बोला था? टर्न 12 टू ईस्ट, राइट? पेरिस, इंडिया, इंग्लैंड, ही डिडंट कॉन्टैक्ट एनी, या उन्होंने कॉन्टैक्ट ही नहीं किया था। तो किससे गया था बच्चों? पेरिस कंट्रोल स्टेशन। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. What looked his black mountains? जब यहाँ पे ऑथर ने बोला था ना, क्या बोला था बच्चों कि ब्लैक माउंटेन्स, किसके लिए बोला था? क्लाउड्स के लिए बोला था, राइट? देखते हैं अब ऑप्शंस क्या है। ब्लैक माउंटेन्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, टॉल बिल्डिंग्स, या ब्लैक प्लेटो। तो किसके लिए यूज करा था बच्चों दिस टर्म? ब्लैक माउंटेन्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। क्या थे वो? स्टॉर्म क्लाउड्स थे। What risk did the pilot take? पायलट ने कौन सा रिस्क लिया था फ्लाइंग बैक टू पेरिस? क्या उसने ये रिस्क लिया था कि वापस जाने का, या मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, या उसकी जो इच्छा थी हैव अ गुड ब्रेकफास्ट वो मिस किया, या ही टुक नो रिस्क, या कोई रिस्क नहीं लिया? द फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म। तो विच वन इज द राइट आंसर बच्चों? तो ऑब्वियसली क्या लिया था उसने? ही टुक द रिस्क, फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म। और सीधे कहाँ चले गए थे वो? स्टॉर्म में चले गए थे। ही फ्लू हिज एरोप्लेन स्टेट इनटू द स्टॉर्म। What instruments had stopped working during the storm? Storm
जब आया स्टॉर्म पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दे वर नॉट वर्किंग, दे वर स्टॉप, कंपास, रेडियो, बोथ ऑफ देम। तो दोनों हैं बच्चों, कंपास भी है, रेडियो भी है, इट मींस इट्स राइट आंसर इज योर बोथ ऑफ देम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट? मिसिंग हिज हॉलीडे, ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, risking the lives of fellow passengers. What was the pilot not sorry about? किस चीज के लिए जो है वो not sorry about? What was the pilot not sorry about? Missing his breakfast, क्या उसने जो मिस कर दिया था, या driving the plane into the storm, risking the lives of fellow passengers. So obviously दो चीजें जो हैं, एक तो ड्राइविंग कर ली थी उन्होंने, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म में चले गए थे, और दूसरा क्या था, जो पैसेंजर्स थे, risking the lives of fellow passengers. How far was the narrator from Paris when he saw dark clouds in the sky? जब नरेटर ने क्लाउड्स देखे थे, डार्क क्लाउड्स देखे थे, तो कितने किलोमीटर थे वो पेरिस से? हाउ फार, कितनी दूर थे? 200, 100, 50, 150। तो इट्स राइट आंसर इज 150 किलोमीटर। विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा स्टॉप हुआ था वर्किंग? कंपास, रेडियो, बोथ स्टॉप टुगेदर, बोथ वर वर्किंग। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? कंपास, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन चेक करने के लिए देखा था, तो कंपास नहीं कर रहा था, फिर उन्होंने देखा कि कांटेक्ट करें, तो इट रेडियो वाज आल्सो नॉट वर्किंग। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, एरोप्लेन आस्क्स द नरेटर टू फॉलो इन विच डायरेक्शन हैड ही टर्न? किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में बोला था अनदर एरोप्लेन। व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस? क्यों वो वापस नहीं गए थे पेरिस? ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, ही वांटेड टू गो ऑन ए हॉलीडे, ही डिडंट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, ही डिड नॉट लाइक, या उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। he wanted to meet his family, yeah, he did not have, he wanted to go on a holiday, he wanted to meet his family। तो वो चाहते थे, he wanted to go on a, अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। what was the name of the airplane that the pilot was flying? कौन सा एरोप्लेन का नाम क्या था? डैकोटा। the pilot was not able to see anything। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी डिस्कस जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आते हैं, 20-30 वर्ड्स के आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, वो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड हियर। तो आई होप सारे बच्चों के ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स, रिवाइज द चैप्टर एट होम। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप जो है बोर्ड क्लास हैं, साइड बाय साइड जो है लर्न करते रहें, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता उस समय, सिर्फ आपको रिविजन करना है। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। In the next lecture, we will start the next chapter. Clear, bachon? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.